वैज्ञानिक अभी तक पुख्ता तौर पर यह पता नहीं लगा पाए हैं कि कोरोना वायरस के फैलने की शुरुआत कैसे हुई थी। कोई कहता है कि ये जो चमगादड़ों का सूप है वहां से शुरू हुआ था। कोई कहता है कि जो चीन की वेट मार्केट्स थी वहां से शुरू हुआ था। कोई कहता है कि चीन के पास जो वायरस बैंक्स हैं, वायरस लैब्स जो हैं, वहां से हुआ था। लेकिन यह माना जा रहा है कि यह वायरस चीन में पाए जाने वाले हॉर्स शू प्रजाति के चमगादड़ों की देन है। यह भी एक बहुत बड़ी थ्योरी है और कहा यह जा रहा है कि इन चमगादड़ों से यह वायरस चीन की वेट मार्केट्स में बिकने वाले जानवरों तक पहुंचा और फिर उन जानवरों से इंसानों तक पहुंचा। यानी चमगादड़ से पहुंचा चीन की वेट मार्केट्स में, वहां वेट मार्केट्स में जो बाकी जानवर रखे थे उनमें लगा और वहां से इंसानों में और इंसानों से दूसरे इंसानों में। लेकिन यह लगभग तय है कि चमगादड़ तमाम तरह के खतरनाक वायरसेस का घर होते हैं और इन्हीं में से एक कोरोना वायरस भी है। लेकिन यह खतरनाक वायरस सिर्फ चीन के ही नहीं बल्कि अब भारत के चमगादड़ों में भी पाए गए हैं। यह खास बात है आपके लिए समझने के लिए कि चीन के ही चमगादड़ों में नहीं, यह भारत के चमगादड़ों में भी पाया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा की गई एक रिसर्च के मुताबिक भारत में 7 राज्यों में पाए जाने वाले चमगादड़ों की जांच की गई तो इनमें से 25 चमगादड़ों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। चमगादड़ों में कोरोना वायरस का टेस्ट भी वैसे ही किया जाता है जैसे इंसानों में किया जाता है। इसके लिए चमगादड़ों के गले से सैंपल लिए जाते हैं। यह स्टडी चमगादड़ों की 2 प्रजातियों पर की गई है। एक प्रजाति है रोसेटस। इस प्रजाति के चमगादड़ों से 78 सैंपल लिए गए और इनमें से 4 पॉजिटिव पाए गए। कोरोना वायरस से संक्रमित 4 चमगादड़ केरल से पकड़े गए थे। इसके अलावा टेरोपस प्रजाति के चमगादड़ों की भी जांच की गई और 508 सैंपल्स लिए गए। इनमें से 21 पॉजिटिव थे और इन 21 में से 12 केरल के थे, 2 हिमाचल प्रदेश के, 6 पुडुचेरी के और 1 तमिलनाडु के चमगादड़ों से मिला। यहां हम ये बात भी स्पष्ट कर दें कि यह स्टडी फरवरी 2018 से फरवरी 2020 के बीच की गई थी। यानी यह स्टडी कोरोना वायरस फैलने से पहले ही शुरू हो गई थी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि चमगादड़ों में जो कोरोना वायरस पाया गया है वो इंसानों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस से अलग है। इसे लेकर आईसीएमआर ने क्या कहा, पहले आप ये सुनिए। कि हमने बैट्स के इसमें जो इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं उनके कोई विषाणु पाए जाते हैं क्या, इसका सर्वेलेंस शुरू किया था। उसमें हमको दिखा कि 2 किस्म के बैट्स जो होते हैं उनमें कोरोना वायरस दिखाई दिया, लेकिन वो बैट का कोरोना वायरस था, वो इंसानों में आने की काबिलियत का नहीं था। बैट से इंसान में आने की घटना एक सादे तौर पे समझाने के लिए बोलता हूँ, 1000 साल में एक आध बार होती होगी। जब कोई वायरस स्पीसीज चेंज करता है तो वो बहुत रेयर इवेंट होती है और उस किस्म से वो इंसानों में आता है। कोरोना वायरस वायरसेस का एक परिवार है और अलग अलग कोरोना वायरस से अलग अलग बीमारियां होती हैं। उदाहरण के लिए सार्स और मर्स जैसी बीमारियां अलग अलग प्रकार के कोरोना वायरस से फैलती हैं और फिलहाल जो महामारी पूरी दुनिया में फैल रही है वो एक अलग प्रकार का कोरोना वायरस है। इसलिए इसे नोवेल कोरोना वायरस भी कहा जाता है। इस वायरस से जो बीमारी होती है उसका औपचारिक नाम कोविड-19 है, जिसका मतलब है कोरोना वायरस डिजीज और 19 का अर्थ है 2019, क्योंकि 2019 वर्ष में ही पहली बार यह वायरस सामने आया था, इसलिए इसे कोविड-19 कहते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य से जुड़ी संस्थाएं इस महामारी को कोविड-19 कहकर पुकारती हैं। जबकि जिस वायरस से बीमारी फैलती है उस वायरस का औपचारिक नाम है सार्स CoV-2। कुल मिलाकर इस स्टडी ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि चमगादड़ों को कोरोना वायरस का सबसे बड़ा कैरियर क्यों माना जाता है। और एक और स्टडी में पाया गया कि चमगादड़ करीब 61 तरह के जूनोटिक वायरस फैलाने में सक्षम है। जूनोटिक वायरस वो वायरस होते हैं जो जानवरों से इंसानों में फैलते हैं। हालांकि इस मामले में चूहे जैसे जानवर चमगादड़ों से भी आगे हैं, क्योंकि चूहों में 68 तरह के जूनोटिक वायरस पाए जाते हैं। इसीलिए आपने ये भी सुना होगा, इससे पहले दुनिया भर में चूहों से भी बहुत महामारियां फैली हैं। आप सोच रहे होंगे कि जब चमगादड़ों में इतने खतरनाक वायरस पाए जाते हैं तो फिर ये चमगादड़ों को इंसानों की तरह प्रभावित क्यों नहीं करते। इसका जवाब यह है कि चमगादड़ उड़ने में सक्षम होते हैं, इसलिए
इसके लिए चमगादड़ों को काफी ऊर्जा इस्तेमाल करनी होती है और इस दौरान चमगादड़ों के शरीर से बड़ी मात्रा में वेस्ट निकलता है और यह प्रक्रिया चमगादड़ों के डीएनए को आसानी से प्रभावित नहीं होने देती। इसके अलावा चमगादड़ों का इम्यून सिस्टम भी इंसानों की तुलना में अलग तरीके से काम करता है। चमगादड़ों का इम्यून सिस्टम संक्रमण का शिकार होने पर इंसानों के इम्यून सिस्टम की तरह प्रतिक्रिया नहीं देता। जब कोई इंसान किसी वायरस से संक्रमित होता है तो उसकी प्रतिरोधक प्रणाली जरूरत से ज्यादा मेहनत करने लगती है और पूरा इम्यून सिस्टम एक भयानक हलचल का शिकार हो जाता है और इसी वजह से आपको सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण सामने आते हैं। जबकि चमगादड़ों का इम्यून सिस्टम इस दौरान शांत बना रहता है और उनके शरीर में गंभीर लक्षण पैदा नहीं होते। लेकिन इससे एक सीख जरूर है। दुनिया भर में और खासतौर पर चीन में लोगों को कहा जाता है कि जो उनकी फूड हैबिट्स हैं, जिस तरह का खाना वो खाते हैं, जिस तरह के जानवरों को वो खाते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है इस तरह की महामारी के फैलने का। इसलिए इंसान के लिए ये भी प्रकृति का एक इशारा है कि वो अपने खाने पीने की आदतों को बदले, अपने फूड हैबिट्स को बदले और प्रकृति का आदर करे।